दोस्तों आज हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम देखेंगे और दोस्तों लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग आपका टाइम बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो इंडियन स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे लोग जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आर्टिकल 36 से 51 तक के बीच में है। और दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है किस भाग में, तो भाग 4 में और आर्टिकल 36 से 51 ये अनुच्छेद में दिया गया है। आइए दोस्तों आगे से देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछता है जो डायरेक्ट यह किस देश से लिया गया, तो ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसे यार दोस्तों आयरिश संविधान भी कहते हैं। अगर आयरिश दे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। और दोस्तों इसका मोटिव है कि राज्य में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका दूसरा दोस्तों मोटिव है। और दोस्तों इस मोटिव का मेन इसका उद्देश्य है कि जैसे राज्य में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक स्तर पे सभी नागरिकों को समान करना। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसे दोस्तों न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसा जैसे कि दोस्तों अगर हम लोग का मौलिक अधिकार हनन होता है तो हम लोग दोस्तों डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसका नहीं कहेंगे कि आर्टिकल 40 में ये है वो है, इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब इसे शक्ति सुप्रीम कोर्ट से नहीं, इसको जब तक राज्य नहीं लागू करेगा तब तक आपको नहीं मिल सकता है। आइए दोस्तों इसके कुछ आलोचक हैं। जैसे इसके आलोचक है राज्य के नीति जो बैंकों के यह एक ऐसा चेक है जो बैंकों के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन दोस्तों केटी शाह का है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यह दोस्तों ये राज्य का नीति निर्देशक तो सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। और जैसे दोस्तों ये मौलिक अधिकार के बीच में कुछ कभी टक्कर होता है तो इससे है कि ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। और दोस्तों ये राज्य सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही भारत के नागरिकों को प्राप्त होगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आइए दोस्तों कुछ आर्टिकल इसके देख लेते हैं। जैसे दोस्तों आर्टिकल 36 है। यह दोस्तों इसमें परिभाषा दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कैसे लागू किया जाएगा, इसे कैसे कानून किया जाएगा, ये आर्टिकल 36 में। और दोस्तों इसका आर्टिकल 37 में इनमें जो तत्व हैं, जो आर्टिकल है, इन्हें कैसे इसका कार्य किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, ये दिया गया। और दोस्तों आर्टिकल 38 है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाया जाएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आर्टिकल 39 दोस्तों आर्टिकल 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। और दोस्तों जैसे है कि पहला सब क्लॉज इसके 2-3 हैं। जैसे कि पहला 39 का क में कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता करना है। और दोस्तों 39 के ख में है सार्वजनिक धन के स्वामित्व तथा नियंत्रण प्रकार करना। और दोस्तों इसका ग है 39 का ग है कि धन का समान वितरण। 39 के सब क्लॉज ग में है कि आप धन का समान वितरण करना है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का संगठन करना, इसे चुनाव कराना है, आर्टिकल 40 के तहत है। आइए दोस्तों आर्टिकल 41 कुछ दशाओं और काम में शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, आर्टिकल 41 के तहत है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का आपका अधिकार है, आर्टिकल 41 के तहत। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आर्टिकल 42 के तहत है काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का गोबंध कराना। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आर्टिकल 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी मजदूरों के लिए एक निर्वाह मजदूरी लिमिट में मजदूरी देना है। और दोस्तों आर्टिकल 43 के क में है उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी श्रमिकों का भाग लेना, आर्टिकल 43 के क में है उद्योगों में। और दोस्तों आगे देखते हैं। आर्टिकल 44 में दोस्तों नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। और दोस्तों इसका सबसे पहला गोवा राज्य में ये लागू किया गया है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। जैसे हिंदू धर्म का अपना अलग कानून है, मुस्लिम का पर्सनल लॉ अपना अलग है, तो इन सब को समाप्त करके दोस्तों देश में ये समान नागरिक लागू करना, सब पर ये कानून लागू होगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य, ये दोस्तों आर्टिकल 45 में। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। मतलब जो भी दुर्बल पक्ष है, अनुसूचित जनजाति, इनके उत्थान में सरकार का काम है कि इनका करना। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। 47 दोस्तों आर्टिकल 47 है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारना है राज्य का। जैसे मिड डे मील भोजन की गुणवत्ता का सुधार करना और स्वास्थ्य की गुणवत्ता का सुधार करना, ये आर्टिकल 47 के तहत राज्य का अधिकार है, कर्तव्य है दोस्तों, सॉरी। दोस्तों आगे देखते हैं।
अनुच्छेद 48 में दोस्तों कृषि और पशुपालन संगठन का स्थापना कर देखते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म, ये मछली पालन, ये सब जितना भी होता है आर्टिकल 48 के तहत राज्यों का ये कर्तव्य है कि इसका संचालन करें। और दोस्तों 48 के क में है पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये 48 के क में आर्टिकल में। और दोस्तों आगे देखते हैं आर्टिकल 49 में है दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, जैसे दोस्तों ताजमहल, लाल किला और जितने भी ऐसे संस्थान हैं इनका आपको स्थानों का, वस्तुओं का संरक्षण देना आर्टिकल 49 में। और दोस्तों आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। दोस्तों जैसे अंग्रेजों के ज़माने में था कि कार्यपालिका जैसे डीएम होते हैं आज की डेट में, वैसे उस समय था कि जो भी डीएम था उसके पास दोनों अधिकार था, मतलब वो कार्य भी कर सकता है और सज़ा भी दे सकता है किसी व्यक्ति को। लेकिन अब क्या है कि जैसे पुलिस लाएगी आपको गिरफ्तार करके, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं है कि वो आपको सज़ा दे, नहीं तो अपने हिसाब से उसको जो मन करे वो सज़ा दे, उसका काम लाना है और न्यायपालिका का और जज का काम है उसका सजा देने का। ये दोस्तों कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। आइए दोस्तों आगे देखते हैं आर्टिकल 41 और आर्टिकल 51 दोस्तों इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि बनाना ये राज्यों का कर्तव्य है। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ग्रहण किस देश से किया गया है? तो ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये दोस्तों भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आइए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो ये दोस्तों आर्टिकल 36 से 51 में हम आगे पीछे देख चुके हैं। आर्टिकल 36 से 51 में है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं को मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंब करता है? तो ये दोस्तों है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। आइए दोस्तों आगे देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांतों के अंतर्निहित किया गया है? दोस्तों आर्टिकल और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक सिद्धांत भी है, सामाजिक सिद्धांत भी है, प्रशासनिक सिद्धांत भी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सिद्धांत को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ये कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना इसका एक मुख्य मोटिव था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का स्थापना करना है ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक के सुविधा अनुसार दे ये चेक है, इसको किसने कहा था? तो ये दोस्तों एक आलोचक थे केटी शाह ने इसको कहा था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो दोस्तों ये आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक अधिकार को अधिक प्रभावी बनाया गया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रेरणा देता है? तो ये दोस्तों नीति निर्देशक तत्व एक प्रेरणा देता है समाजवादी राज्य स्थापित करने का। आइए दोस्तों आगे देखते हैं संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये दोस्तों ऐसा ये वाद योग नहीं है। वाद योग नहीं है इसका मतलब आप इसे सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं, वाद विवाद इस पर नहीं कर सकते हैं। राज्य लागू करेगा तो आपको मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों सरकार के पास जो उपलब्ध संसाधन है उस पर निर्भर करता है राज्य के नीति निर्देशक को लागू करने का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो दोस्तों मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये अंतर है कि मूल अधिकार वाद योग है जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट में लागू, इस पे वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे आप कहीं वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो दूसरा ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के पूरक है, ऑप्शन नंबर ये। आइए दोस्तों आगे देखते हैं एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, जैसे दोस्तों कुछ का हनन हो सकता है,
दोस्तों जैसे संपत्ति का हनन हो रहा था और सामाजिक करना, तो ये दोस्तों कुछ चीज़ों का हनन होता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, आर्टिकल 41 के तहत है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये किया गया है, आर्टिकल 41 के तहत समान सिविल संहिता। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथकीकरण है? तो ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, आर्टिकल 50 के तहत है, आर्टिकल 50 के तहत है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना की प्रस्तुति है? तो ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक तत्व। देखिए दोस्तों कितना बार पूछा गया है, 2004 में और एसएससी में 2010 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो ये दोस्तों कौन सा, क्वेश्चन नंबर 24, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का नहीं है? तो ये दोस्तों है निजी संपत्ति। निजी संपत्ति राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो ये दोस्तों वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो ये दोस्तों है कुटीर उद्योग की प्रोत्साहन करना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, जबकि मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो दोस्तों ये है ग्राम पंचायतों का स्थापना, ये समाजवादी माना जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांत में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? ये दोस्तों है इसका स्वशासन को प्रभावी एकल रूप में ग्राम पंचायत का संगठन है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांत वह सिद्धांत जो गांधीवादी सिद्धांत को सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों स्वशासन गांधी का मुख्य लक्ष्य था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? दोस्तों ये है राज्य के लिए इसका महत्व है। नीति निर्देशक तत्व का दोस्तों ये राज्य के लिए महत्व है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये दोस्तों गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ पे समान सिविल संहिता लागू है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ये आर्टिकल 14 में। ये दोस्तों मौलिक अधिकार में भी शामिल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है और मौलिक कर्तव्य में भी शामिल है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, इस रूप में शामिल है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर वरीयता दी जाती है? तो ये दोस्तों संविधान संशोधन 42वां में के तहत दी जाती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये दोस्तों आर्टिकल 38 में वर्णित है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो ये दोस्तों संविधान के 39 के ए से लिया गया, आर्टिकल 39 के ए से लिया गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का अधिकार देता है? तो दोस्तों आर्टिकल 40 है, ग्राम पंचायतों का संगठन। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में कही गई है? तो ये दोस्तों 44 में कही गई है, जो गोवा में एकमात्र राज्य में लागू है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख है? तो ये दोस्तों आर्टिकल 50 में है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से? ये दोस्तों आर्टिकल 51 के तहत है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्ग को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो ये दोस्तों आर्टिकल 46 के तहत
की गई है भारतीय संविधान में दुर्बल वर्ग के शिक्षा संबंधी प्रावधान। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निषेध तत्व में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये दोस्तों रखा गया है आर्टिकल 41 में रखा गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। सुमेलित किए गए हैं दोस्तों। पहला है कि अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या है दोस्तों? ये अनुच्छेद 40 में है दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन। और दोस्तों अनुच्छेद 41 में है काम करने का अधिकार। और दोस्तों अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक सिविल संहिता। और दोस्तों अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो दोस्तों ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निषेध तत्व में शामिल है? तो दोस्तों ये शामिल है ये दोस्तों मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार। ये आर्टिकल दोस्तों ये आर्टिकल 23 में है। तो ये मौलिक अधिकार में शामिल है। जबकि दोस्तों मादक पेय और स्वास्थ्य के हानिकारक औषधियों और औषधियों प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो ये दोस्तों केवल 2 सही है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों ये है एक धार्मिक राज्य का स्थापना करना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो ये दोस्तों सूचना का अधिकार ये सम्मिलित नहीं है। एक ये अधिनियम है RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 में आया था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? तो ये दोस्तों है नहीं जोड़ा गया। ये सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता ये नहीं जोड़ा गया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है दोस्तों ये पाया जाता है मौलिक अधिकार में भी पाया जाता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो ये दोस्तों इसका दोस्तों पहला है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ये दोस्तों हमारे संविधान नीति निषेध तत्व में शामिल है। और ग्राम पंचायतों का संगठित करना, ये दोस्तों संगठित करना है मतलब खत्म करना, जबकि ये इसका बनाना है। ये इसका दोस्तों बनाना है दोस्तों। ग्राम पंचायतों का यहाँ पे ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए। ग्राम पंचायतों का संगठन ये भी शामिल है दोस्तों। ये भी शामिल है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना है दोस्तों। ये भी शामिल है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर का सुरक्षा करना दोस्तों। सभी 1, 2, 3, 4 सभी हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल थे, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न से कौन से भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों इसे समाजवादी, उदार भौतिकवादी, गांधीवादी सभी में दोस्तों इसको शामिल किया गया है। सभी में इसको शामिल किया गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? तो दोस्तों स्वाधि पर्सनल लॉ का संरक्षण ये राज्य के नीति निषेध तत्व में शामिल नहीं है। अगर दोस्तों ये लगभग में हम लोग 50 क्वेश्चन का MCQ देख लिया। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप दोस्तों इसे स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।